साल 1997 था और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक कुछ असाधारण देख रहे थे। एक पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज गेंदबाजी का ऐसा खूबसूरत अंत कर रहा था कि बल्लेबाजी मानो कविता सी हो गई। उसका नाम सईद अनवर था और चेन्नई के उस भाग्यशाली दिन उसने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि उन शानदार शॉट्स और 154 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी के पीछे दिल टूटने, मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति की एक ऐसी कहानी छिपी है जो किसी भी मजबूत इंसान को रुला दे। आज हम सईद अनवर के अविश्वसनीय सफर में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसे शख्स जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर क्रिकेट की सबसे प्रिय हस्तियों में से एक बने, लेकिन अपनी ताकत के चरम पर खेल से ऐसे कारणों से दूर चले गए जो आपको सफलता और त्याग के बारे में अपनी हर जानकारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे। जरा सोचिए, 1980 के दशक के आखिरी दौर की बात है। कराची, पाकिस्तान। एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक युवक दिन में छोटे मोटे काम करके और शाम को स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में क्रिकेट का अभ्यास करके गुजारा करता है। हालांकि यह कोई साधारण युवक नहीं था, यह सईद अनवर था, जिसकी बल्ले से प्राकृतिक प्रतिभा स्थानीय क्रिकेट जगत में पहले से ही धूम मचा रही थी। लेकिन सिर्फ प्रतिभा से खर्च नहीं चलता और सईद जानता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक विलासिता है जिसे वह मुश्किल से वहन कर सकता था। संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले कई क्रिकेटरों के विपरीत सईद के परिवार को वास्तविक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कई नौकरियां की और क्रिकेट उन्हें एक यथार्थवादी करियर पथ के बजाय एक असंभव सपना लगता था। फिर भी सईद के अंदर कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। वह काम के बाद घंटों अभ्यास करता, बल्ला पकड़ने से उसके हाथों से खून बहता, कंक्रीट की पिचों पर दौड़ने से उसके पैर दर्द करते। ये कोई ग्लैमरस क्रिकेट नहीं था, ये जीवन रक्षा का क्रिकेट था और इसने उस मानसिक दृढ़ता का विकास किया जिसने आगे चलकर उसके करियर को परिभाषित किया। 1979 में सईद को पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट के लिए चुने जाने पर सफलता मिली, लेकिन तब भी सफलता तुरंत नहीं मिली। उन्हें अस्वीकृति, आलोचना और ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ा जब उन्हें लगा कि क्या वे उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में क्रिकेट अविश्वसनीय रूप से प्रतिस्पर्धी था, जहां जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक और सलीम मलिक जैसे दिग्गज पहले से ही स्थापित थे। कराची के एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि वाले इस युवा के लिए इस स्टार स्टडेड लाइनअप में जगह पाना असंभव सा लग रहा था। लेकिन सईद में कुछ खास था। उनकी बल्लेबाजी शैली पाकिस्तानी क्रिकेट से अलग थी। जहां दूसरे खिलाड़ी आक्रामकता और ताकत के साथ खेलते थे, वहीं सईद ने शान और टाइमिंग का परिचय दिया। उनके कवर ड्राइव कला के नमूने थे, उनके स्क्वायर कट सटीक उपकरण थे और मैदान में जगह बनाने की उनकी क्षमता लगभग अलौकिक थी। कोच और चयनकर्ताओं ने ध्यान देना शुरू किया, लेकिन सईद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलने में कई साल लग गए। इंतजार कष्टदायक था। महीने दर महीने सईद घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय चयन के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। राजनीति, पक्षपात और पाकिस्तानी क्रिकेट का स्थापित पदानुक्रम उनके खिलाफ काम करता दिख रहा था। कई बार उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ने और खेल के बाहर एक स्थिर करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका परिवार उनका साथ देता था, लेकिन उन्हें आर्थिक स्थिरता की भी जरूरत थी और उस समय क्रिकेट न तो शोहरत दे रहा था और न ही दौलत। आखिरकार 1929 में बुलावा आया। सईद अनवर को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम में चुना गया। यह एक ऐसा पल था जिसका उन्होंने कराची में स्ट्रीट लाइटों के नीचे अभ्यास करते हुए अपने शुरुआती दिनों से सपना देखा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बिल्कुल अलग होता है और सईद को यह सीखने को मिला कि यह कितना कठोर हो सकता है। उनके शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन असंगत थे। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में वेस्टइंडीज का गेंदबाजी आक्रमण शानदार था, जिसमें ऐसे तेज गेंदबाज थे जो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों को भी डरा सकते थे। सईद को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा और आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या उनमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उपयुक्त स्वभाव है। दबाव था। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं,
बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून है और नाकामियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन चैंपियन नाकामी से बचकर नहीं बनते, बल्कि उससे निपटने के तरीके से बनते हैं। सईद ने हर आलोचना, हर झटके और हर निराशा को सुधार के लिए ईंधन की तरह लिया। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया, महान बल्लेबाजों के वीडियो फुटेज का अध्ययन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मानसिक लचीलापन विकसित किया जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। धीरे धीरे उनके प्रदर्शन में सुधार होने लगा। निर्णायक मोड़ 1992 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान आया। उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत एक किंवदंती बन गई है, लेकिन बहुतों को यह याद नहीं है कि पूरे अभियान में सईद का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। शीर्ष क्रम में स्थिरता प्रदान करने की उनकी क्षमता ने टीम को वह आधार दिया जिसकी उसे खिताब तक पहुंचने के लिए नाटकीय दौड़ में जरूरी थी। अचानक सईद पहचान के लिए संघर्ष कर रहे एक और खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि वे एक विश्व कप विजेता और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक प्रमुख सदस्य बन गए। क्रिकेट में सफलता एक लत सी लग जाती है और सईद को आखिरकार उस सफलता का स्वाद मिल ही गया जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। 90 का दशक उनका स्वर्णिम काल बन गया। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और पूर्णता का वह स्तर पहुंच गया जो क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाए हैं। वह मनोरंजन के लिए शतक बना रहे थे, उनकी तकनीक बेजोड़ थी और खेल की उनकी समझ महारत के स्तर तक पहुंच रही थी। लेकिन 21 मई 1977 को भारत के चेन्नई में सईद ने वह पारी खेली जिसने उनकी विरासत को परिभाषित किया। भारत के खिलाफ एक बेहद दबाव भरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सईद ने ऐसी शालीनता और शक्ति के साथ बल्लेबाजी की जो बेमिसाल लग रही थी। उनके बल्ले से एक के बाद एक शॉट किसी महान संगीतकार के संगीत की तरह निकल रहे थे। भारतीय गेंदबाज, जिनमें अपनी पीढ़ी के कुछ बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल थे, सईद के व्यवस्थित रूप से उनके आक्रमण को तहस नहस कर देने पर असहाय रह गए। दर्शक भारतीय होने के बावजूद जो कुछ देख रहे थे उसकी सराहना करने लगे। यह सिर्फ क्रिकेट की एक पारी नहीं थी, बल्कि कला का चरमोत्कर्ष था। सईद की नाबाद 154 रन की पारी उस समय वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गई, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आने वाले कई सालों तक कायम रहेगा। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी शैली ने सबको खामोश कर दिया। हर शॉट का समय बिल्कुल सही था, हर शॉट का प्लेसमेंट बिल्कुल सटीक था और हर पल क्रिकेट की नियति द्वारा रचित था। उस पारी ने सईद अनवर को एक वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक, जिन्होंने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना था, अचानक उन्हें अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक मानने लगे। इसके बाद विज्ञापनों के सौदे हुए, प्रसिद्धि नई ऊंचाइयों पर पहुंची और सईद ने खुद को अपनी क्रिकेट प्रतिभा के चरम पर पाया। वह उस सपने को जी रहे थे जो कराची में उन शुरुआती दिनों में असंभव लगता था। लेकिन जिंदगी हमें तब परखती है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। पर्दे के पीछे सईद उन निजी चुनौतियों से जूझ रहे थे जिनके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं था। पारिवारिक दबाव, लगातार यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव और उम्मीदों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। क्रिकेट ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, लेकिन साथ ही उनसे कुछ त्याग भी मांगे गए जिन्हें वो करने को तैयार नहीं थे। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत सईद के लिए बहुत ही फलदायी साल थे। वो लगातार पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। उनकी तकनीक हमेशा की तरह बेहतरीन थी और उन्होंने खुद को विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों के द्वारों ने अलग अलग परिस्थितियों और गेंदबाजी आक्रमण के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को दर्शाया। वो न सिर्फ घरेलू मैदान पर सफल रहे, बल्कि विश्व मंच पर भी खुद को साबित कर रहे थे। हालांकि क्रिकेट में सफलता क्षण भंगुर होती है और उम्र आखिरकार हर खिलाड़ी को जकड़ लेती है। सईद को लगने लगा था कि उनकी सजगता पहले जितनी तेज नहीं रही। उनके शरीर को मैचों और दौरों से उभरने में ज्यादा समय लग रहा था और ऐसे युवा खिलाड़ी उभर रहे थे जिनमें वही भूख और दृढ़ संकल्प था जिसने उन्हें उनके शुरुआती करियर में आगे बढ़ाया था। क्रिकेट का उदय हो रहा था और सईद धीरे धीरे एक युवा सितारे से खेल के एक वरिष्ठ खिलाड़ी की ओर बढ़ रहे थे।
लेकिन सईद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शारीरिक या पेशेवर नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। अपने पूरे करियर के दौरान सईद एक धार्मिक मुसलमान रहे थे, लेकिन कई पेशेवर खिलाड़ियों की तरह क्रिकेट की मांगें कभी कभी धार्मिक दायित्वों पर भारी पड़ जाती थीं। लंबे दौरे, मैच शेड्यूल और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव ने उनके लिए मनचाहा आध्यात्मिक ध्यान बनाए रखना मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे सईद अपने 30वें दशक में पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करना शुरू किया। क्रिकेट ने उन्हें शोहरत, दौलत और करोड़ों की कमाई दिलाई, लेकिन उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या ये उपलब्धियां उन्हें एक व्यक्ति के रूप में सचमुच संतुष्ट कर रही हैं। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना और ध्यान में समय बिताया और इस्लामी विद्वानों से मार्गदर्शन लिया कि कैसे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें।